और उसके अलावा जो टेक्निकल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नो डाउट आपको समझ में आ सकती है, बट कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाएगी। तो वो दिक्कत ना रहे उसके लिए जरूरी है हम एक परफेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स को फॉलो करें। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई फील आप सब लोग अच्छे होंगे। सो माय डियर, आज ये जो सेशन हमने रखा है इसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब हम गेट 2027 की प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं तो हमें कौन से सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट को फॉलो करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े कौन सा बाद में। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो उसका मेन कारण है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स है दे आर हैविंग सम गुड इंटरलिंकिंग बिटवीन देम, है ना। जैसे आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट पढ़ने के लिए हमें बेसिक थर्मो आनी जरूरी है, फ्लूइड मैकेनिक्स की नॉलेज होनी जरूरी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नॉलेज हमको मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का खास करके थ्योरी ऑफ मशीन्स में यूज होता है। तो प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो बहुत यूज होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का, मटेरियल साइंस में, मेटल फॉर्मिंग में, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स का कास्टिंग में यूज होता है, मेटल कटिंग में यूज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज अ लिंकेज ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो उस लिंकेज के होने के कारण हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम शुरू करें। तो अगर आप ऑप्टिमम चीजें चाहते हो तो ये जरूरी है, वरना आप पढ़ोगे तो आप 100% उस चीज को नहीं ले पाओगे। नो डाउट आपको समझ में आ सकती है, बट कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाएगी। तो वो दिक्कत ना रहे उसके लिए जरूरी है हम एक परफेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स को फॉलो करें। तो उसी के लिए सेशन है। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले गेट ने पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट जो है वो नॉन टेक में मैथ्स और एप्टीट्यूड है। और देखो, जब मैं इस पार्ट की बात करता हूं तो ये बिल्कुल सेपरेट ही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड कुछ नहीं होता, 10वीं तक का मैथ होता है। और जहां तक इंजीनियरिंग मैथ्स की बात है वो मैथ है जो आपने 11th 12th बल्कि मैं कहूंगा 12th और बीटेक में पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो ज्यादातर टॉपिक्स है वो 12th ओरिएंटेड है, जैसे कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये सब 12th के टॉपिक्स होते थे। कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें थोड़ा सा आप इंजीनियरिंग का पार्ट ऐड हो जाता है, रेजिड्यू थ्योरम वगैरह, है ना। चलिए ठीक है, तो जो भी है मतलब एक तो मैथ्स हो गया। और उसके अलावा जो टेक्निकल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है डिजाइन सब्जेक्ट्स का, दूसरा है थर्मोफ्लूइड और तीसरा है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल। और वेटेज वाइज तीनों लगभग बराबर है, तीनों से लगभग 23 नंबर या फिर 24 नंबर का आता है। हाँ, 24 नंबर, 72। तो डिजाइन सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टॉम वाइब्रेशन और एमडी, थर्मोफ्लूइड में बेसिक थर्मो, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, आईसी, आरएसी, पावर प्लांट, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में मटेरियल साइंस, कास्टिंग, वेल्डिंग, फॉर्मिंग, मेटल कटिंग, मशीनिंग, मेट्रोलॉजी, इंस्पेक्शन एंड सिम, ये सब आता है। तो अगर हम बात करें डिजाइन सब्जेक्ट में वो कौन से सब्जेक्ट है जिनसे शुरुआत की जा सकती है, तो माय डियर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों ही परफेक्ट सब्जेक्ट है स्टार्टिंग के लिए। मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को ज्यादा कंफर्टेबल मानता हूं, क्योंकि जो बच्चे 11th 12th में मैकेनिक्स जिनकी अच्छी नहीं रही होती तो उनके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि उसका कारण ये है कि गेट में जिस लेवल की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूछी जाती है उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सिलेबस है उसको पढ़ लेना इनफ नहीं होता। उसके लिए 11th की मैकेनिक्स भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर हम उस पार्ट को लेके चलते हैं ताकि हर बच्चे की मैकेनिक्स अच्छी हो, तो ये फिर 1-1.5 महीने का टाइम ले जाता है। फिर आपको लगता है कि यार आना तो 2 ही नंबर का है और 1.5 महीने तक हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के से बेटर स्टार्टिंग सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मैं मानूंगा। बट ये अदरवाइज शुरू करने में मैकेनिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिजाइन पार्ट में आप इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत यूज होता है थ्योरी ऑफ मशीन्स में। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो मतलब आप ये कह सकते हो मशीन डिजाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तो ऐसा रिश्ता है जैसे डॉक्टर ने आपसे पूछा बीमारी क्या है और फिर बीमारी की दवा दी। तो बीमारी पूछना या बीमारी को आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो उसका इलाज मशीन डिजाइन है। क्योंकि मशीन डिजाइन में हम पढ़ते हैं किसी कंपोनेंट को डिजाइन करना, और डिजाइन के लिए हमें पहले निकालना पड़ता है कितनी स्ट्रेस आएगी इस पर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मशीन डिजाइन। तो ये है डिजाइन सब्जेक्ट्स की बात। अगर हम थर्मोफ्लूइड्स में बात करें तो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ में इन दोनों में से कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स का यूज इन सब सब्जेक्ट्स में आगे होने वाला है। हीट ट्रांसफर में होता है फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज। आईसी इंजन, आरएसी, पावर प्लांट में अगर गेट के सिलेबस की बात करें तो इसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का भर भर के यूज होता है। तो ये एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम थर्मो में बात करें तो मैं बोलूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप मुझसे पूछो पैरेलली 2 सब्जेक्ट करने हो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और बेसिक थर्मो या फ्लूइड में से कोई भी एक, दैट विल बी द बेस्ट स्टार्टिंग, ठीक है। और अगर आप पहले एक साइड के कर रहे हो तो फिर मैकेनिक्स सोम करने के बाद आप फ्लूइड मैकेनिक्स और बेसिक थर्मो करें, दैट विल बी बेटर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन में। तो यार प्रोडक्शन में देखो, अगर हम बात करें
मेटल कास्टिंग की, तो इसमें थोड़ा बहुत फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज होता है। मटेरियल साइंस में अगर आपने सोम पहले पढ़ रखी है तो इस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में जो प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो पहले आप ये दो सब्जेक्ट्स जैसे हैं तो इसको 1 2 है ना, और इसको 3 4 ऐसा भी रख सकते हो, या इसको 1 2 इसको 3 4 भी रख सकते हो, बट हाँ सोम वाले को पहले करना इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बेनिफिट, इसलिए मेजोरिटी प्लेसेस पर सोम से ही स्टार्ट किया जाता है। यहाँ पे आप फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मो में से भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे थर्मो अगर आप करते हो, फ्लूइड आप करते हो, तो आप देखो ये एक्सी में भी कवर होते हैं सारे सब्जेक्ट्स। तो पहली स्टार्टिंग आपकी यहां से रहनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, देन यू कैन गो फॉर द थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशन। दिस शुड बी योर फिफ्थ इन सीक्वेंस, ठीक है। अब यहां पर आप फिर एप्लीकेशंस के लिए जा सकते हो, हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, पावर प्लांट, और उसके बाद मशीन डिजाइन। प्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मटेरियल साइंस और मेट्रोलॉजी वाला जो पार्ट है, मटेरियल साइंस और मेट्रोलॉजी का साथ में आप कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल साइंस में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हल्का सा यूज होगा, वो पढ़ा हुआ तो आपको बेनिफिट रहेगा। एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड एट द लास्ट यू कैन गो फॉर इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्रियल में कोई टेक्निकल सब्जेक्ट का खास यूज नहीं होता। इट इज अ मैनेजरियल सब्जेक्ट, मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक रहता है, लेकिन इससे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो अब हमने सीक्वेंस में क्या सीखा कि डिजाइन में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मतलब अगर यहाँ पे मैं लिस्ट बनाऊं तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो यहाँ पर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रख सकते हो या सोम रख सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर की अगर हम बात करें, अब इन दोनों में से कोई एक तो जा ही चुका होगा, है ना, कोई एक तो जा ही चुका होगा, तो मैं बोलूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। अब इन दोनों में से मैकेनिक्स या सोम जो भी हो चुका है, ठीक है, जो भी हो चुका है वो हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे सोम लिखने की बजाय लिख देता हूँ फर्स्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट, अगर इसमें से जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट इसमें से बचा हुआ है, और यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स आप पैरेलली भी चला सकते हो। जैसे अभी अनअकैडमी पे बेसिक थर्मोडायनामिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, तो इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, मैकेनिकल और एक्सी दोनों में ही काम आएगा, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब एक्सी में ऑप्ट भी करते हैं, तो ये भी एक बेनिफिट वाली बात हो जाएगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर आप मुझसे पूछो तो आई विल से, देखो यहाँ पे एफएम थर्मो, ये मैं जो बोल रहा हूँ ईएम सोम, इनमें से जो भी पहले हो जो भी बाद में, इट्स ओके। इनमें से भी जो भी पहले हो जो भी बाद में, इट्स ओके। थर्ड प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी में हमने मैकेनिक्स और सोम को भी कर लिया, थर्मो और फ्लूइड को भी कर लिया। अब आप जा सकते हो थ्योरी ऑफ मशीन्स के लिए। नाउ यू कैन गो फॉर थ्योरी ऑफ मशीन्स वाइब्रेशंस, ठीक है। अब आप इसके लिए जा सकते हो, और पैरेलली अगर आप चाहे तो आप जा सकते हो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल के लिए। अब इस एप्लीकेशन में 2 चीजें आ गई, या तो हीट ट्रांसफर या तो आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट। गेट में ये तीनों टॉपिक जो है ना एक सब्जेक्ट से भी कम होते हैं, मतलब इन तीनों को मिला के भी एक सब्जेक्ट बड़ी मुश्किल बनता है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं गेट के लिए तीनों, आरएसी, पावर प्लांट और आईसी इंजन, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन के पार्ट्स हम ले सकते हैं। प्रोडक्शन को अगर 2 पार्ट्स में करना हो तो इसमें 1 पार्ट में हम कास्टिंग, वेल्डिंग, मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी ले सकते हैं, कास्टिंग, वेल्डिंग, मटेरियल साइंस एंड मेट्रोलॉजी। और 5th में हम बीच में चेंज लाना चाहे तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या मशीन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और 6th में फिर प्रोडक्शन 2 कर सकते हैं। प्रोडक्शन 2 में क्या पढ़ेंगे? अब प्रोडक्शन 2 में बचा हुआ पार्ट मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, हीट मेटल ऑपरेशन। नो डाउट मेटल कटिंग का, जैसे मैंने कहा, वेटेज मेटल कटिंग का बहुत ज्यादा है। मेटल कटिंग इज हाईएस्ट वेटेज, 4 to 5 मार्क्स की आती है, लेकिन बिना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े ऑब्वियसली उतना कंफर्ट आप महसूस नहीं करेंगे। हो सकता है टीचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको पढ़ा भी देंगे, हम पढ़ा भी देते हैं। अब मेरे को आप अगर बोलो मशीन डिजाइन, मैं आपको मशीन डिजाइन पढ़ा सकता हूँ बिना सोम पढ़े, और बिल्कुल आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक होता है कि ऐसे हो तो ऑप्टिमम हो जाए, ऐसे करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट आएगी। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अदरवाइज असंभव तो कुछ भी नहीं होता। तो अब आपने 6th पे ये कर लिया, तो 7th में अब जो भी आपका बच गया हो इंडस्ट्रियल और मशीन डिजाइन में से, आप वो कर सकते हो। तो अब देखो मैंने नंबर कम लिखे हैं आपको ऑप्शंस देने के लिए। जैसे आप फर्स्ट नंबर पे मैकेनिक्स और सोम में से कुछ भी स्टार्ट कर लो, पैरेलली आप एफएम और थर्मो में से एक टॉपिक ले लो। जैसे अनअकैडमी पे अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मो स्टार्ट हो रहा है, आइडियल कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आई विल बी टेकिंग फ्रॉम टुमारो, और नेगी सर लेंगे थर्मो, तो ये आप इसको भी लेके चल सकते हैं। और इसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाए तो थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड वाइब्रेशन, और थर्मो हो जाए तो
आप जा सकते हो RAC आईसी इंजन पावर प्लांट। फ्लूइड मैकेनिक्स हो जाए तो आप हीट ट्रांसफर की तरफ जा सकते हो। और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद प्रोडक्शन 1 है ना, उसके बाद इंडस्ट्रियल या मशीन डिजाइन में से कुछ भी, फिर प्रोडक्शन 2। और इस बीच मैथ सेफ्टी में आपकी मर्जी है कि आप मैथ सेफ्टी एक साथ शुरू में, बाद में, बीच में कहीं भी करना चाहो, और या फिर कोचिंग के प्लान के हिसाब से मैथ सेफ्टी करो, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है, मल्टीपल ऑप्शन दिए, क्योंकि हो सकता है यार मैं आपको कुछ एक ही अगर बोल दूं स्टिक रहो उससे, तो वो आपके लिए फिजिबल ही ना हो, आपकी कोचिंग में कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए, और ऐसे ऑप्शंस दिए जिसमें आपकी तैयारी अफेक्ट नहीं होगी, आप इसमें से कुछ भी फॉलो करोगे। जैसे आप पहले सोम पढ़ो, मैकेनिक्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, FM पढ़ो, थर्मो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और पैरेलली कोशिश करो कि 2 सब्जेक्ट्स कम से कम लेके चले हम, टेक्निकली कम से कम क्या 2 ही लेके चलो। एक में दिक्कत होती है, बोर हो जाता है बच्चा, और 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो कंफ्यूजन, तो इसलिए 2 से ही स्टार्ट करो। 2 इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, बेस्ट तरीका है ये ऑनलाइन के लिए तो खास करके, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं और भी इस तरह के कुछ सेशन जिसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, तो आप डेफिनेटली डिमांड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैकेनिकल बाय धीरज सरदाना। मिलते हैं अगले सेशन में फिर से। गुड बाय।